हमारा संसार एक छिपे हुए ऊर्जा स्रोत पर चलता है, कच्चा तेल। यह गाढ़ा काला तरल पृथ्वी की सतह के नीचे छुपा है और हाइड्रोकार्बन अणुओं का जटिल मिश्रण है। कच्चे तेल की कहानी करोड़ों साल पहले शुरू होती है, जब प्राचीन महासागरों में सूक्ष्म जीव मरकर समुद्र तल में दब गए। समय के साथ रेत और चट्टानों की परतों के नीचे दबाव और गर्मी ने इन जैविक अवशेषों को हाइड्रोकार्बन में बदल दिया। यह तेल, जो आसपास की चट्टानों में फंसे पानी से हल्का होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है और कैप रॉक के नीचे जमा हो जाता है। यही वे भंडार हैं जिन्हें आज हम खोजते हैं। कच्चे तेल से हम पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, डामर और प्लास्टिक जैसे अनगिनत उत्पाद बनाते हैं। यह आधुनिक परिवहन, उद्योग और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। कच्चे तेल की यात्रा भूविज्ञान, रसायन विज्ञान और मानव कौशल की अद्भुत कहानी है। इंजन के आविष्कार से बहुत पहले इंसान ने जमीन से रिश्ते काले चिपचिपे पदार्थ बिटुमेन की खूबियों को पहचाना। प्राचीन मेसोपोटामिया में इसे ईंटों को जोड़ने, नावों और इमारतों को वाटरप्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया। बाबुल की दीवारें इसी डामर से बनी थीं और मिस्र में ममीकरण में इसका उपयोग हुआ। चीनियों ने 4वीं सदी तक तेल और गैस को रोशनी और नमक बनाने के लिए इस्तेमाल किया। बाइजेंटाइन साम्राज्य में ग्रीक फायर जैसे हथियारों में भी इसका उपयोग हुआ। प्राचीन दुनिया में तेल निर्माण, संरक्षण, रोशनी और युद्ध के लिए था, ऊर्जा के लिए नहीं। आज तेल की खोज एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भूविज्ञान, भौतिकी और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। भूवैज्ञानिक सतह की चट्टानों और भूगर्भीय इतिहास का अध्ययन कर संभावित क्षेत्रों की पहचान करते हैं। सिस्मिक सर्वेक्षण में शक्तिशाली ध्वनि तरंगें जमीन के भीतर भेजी जाती हैं और उनकी परावर्तित तरंगों से भूमिगत संरचनाओं का नक्शा बनता है। सुपर कंप्यूटर इन आंकड़ों को प्रोसेस कर भूमिगत चट्टानों की डिजिटल छवियां बनाते हैं। भूवैज्ञानिक इन छवियों में ट्रैप्स की तलाश करते हैं जहां तेल जमा हो सकता है। तेल की पुष्टि के लिए अन्वेषण कुआं खोदना पड़ता है। यह महंगा और जोखिम भरा जुआ है। जब खोजी कुआं तेल की पुष्टि करता है तो उत्पादन कुएं का निर्माण होता है। यह मजबूत और स्थायी होता है। ड्रिलिंग रिग गहराई तक छेद करता है। ड्रिल बिट चट्टानों को काटता है और ड्रिलिंग मड दबाव बनाए रखता है। स्टील पाइप और सीमेंट कुएं की दीवार को मजबूत बनाते हैं जिससे तेल सुरक्षित सतह तक लाया जा सके। जब ड्रिल तेल भंडार तक पहुंचती है तो प्राकृतिक दबाव तेल को सतह तक ले आता है। इसे प्राइमरी रिकवरी कहते हैं। दबाव कम होने पर पानी या गैस इंजेक्शन से सेकेंडरी रिकवरी की जाती है। कभी कभी भाप या डिटर्जेंट जैसी एनहांस्ड ऑयल रिकवरी तकनीकें भी अपनाई जाती हैं। तेल ने मानव सभ्यता को बदल दिया। इसकी ऊर्जा घनता ने औद्योगिक क्रांति, वैश्विक परिवहन और आधुनिक जीवन को संभव बनाया। पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक ने निर्माण, चिकित्सा और कृषि में क्रांति ला दी। लेकिन इस प्रगति की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। तेल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें बढ़ीं, जिससे जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण हुआ। तेल की भू राजनीति ने संघर्ष, अस्थिरता और युद्ध को जन्म दिया। तेल रिसाव ने समुद्री जीवन और तटीय समुदायों को नुकसान पहुंचाया। तेल की कहानी असीम लाभ और असीम हानि की है, एक विरासत जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। तेल पर निर्भरता से पैदा हुई चुनौतियों के बीच मानवता अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। सौर और पवन ऊर्जा जैसी तकनीकें अब अधिक कुशल और किफायती हो गई हैं। धरती पर एक घंटे में जितनी सौर ऊर्जा आती है वह साल भर की वैश्विक जरूरत से भी ज्यादा है। पवन चक्कियां और अन्य नवीकरणीय स्रोत बिजली उत्पादन में तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बदलाव नई नौकरियां और आर्थिक अवसर भी ला रहा है। लेकिन जीवाश्म ईंधनों से दूर जाना आसान नहीं। इसके लिए भारी निवेश, तकनीकी नवाचार और नीति बदलाव जरूरी है। भविष्य संतुलित और विविध ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर करेगा। तेल की भूमिका अभी भी कुछ क्षेत्रों में बनी रहेगी। असली चुनौती क्रमिक और न्यायसंगत बदलाव की है, जिसमें तात्कालिक जरूरतों और दीर्घकालिक जिम्मेदारियों का संतुलन जरूरी है। हमें नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ साथ स्वच्छ जीवाश्म तकनीकों में भी निवेश करना होगा, जैसे कार्बन कैप्चर। यह संक्रमणकालीन समाधान है, जब तक हम पूरी तरह स्वच्छ विकल्पों की ओर न बढ़ जाएं।
सरकारों को स्थायी नीतियां बनानी होंगी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। हमारे व्यक्तिगत फैसले भी भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगली कहानी, हमारे ऊर्जा भविष्य की कहानी, हम सब मिलकर लिख रहे हैं। संतुलन ही इसका जवाब है।